गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग चैप्टर नंबर 4 का वेस्ट इंडिया वाला पार्ट देख चुके थे और अभी हमारा लास्ट में वेस्ट इंडिया वाला पार्ट थोड़ा बहुत बच गया था, उसे आज हम देखेंगे। वेस्ट इंडिया वाले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में 4 टाइप्स के बिल्डअप हुए थे और जिनमें से ईसा पूर्व पहली शताब्दी जो है उसमें जो स्तूप बने थे उनके मैप्स अलग टाइप के बनाए गए थे, जिसमें अजंता की गुफा संख्या 9 बहुत ही फेम हुई थी और इसको देखने पर पता चलता है कि इसकी मोहरों के रूप में पत्थर की एक दीवार लगाई गई है जिसमें बेदसा, नासिक, कार्ला, कन्हेरी इन सब जगह पर ये गुफाएं पाई गई हैं। गुफा जो जितने भी गुफा जहाँ जहाँ मिले हैं वहाँ मंदिर के रूप में या चैत्य के रूप में एक बड़ा कक्ष बनाया गया है जिनको चट्टानों से काटकर बनाया गया था। कार्ला का यह चैत्य मंडप यानी बहुत बड़ा हॉल, इसमें ह्यूमन बींग्स के और एनिमल्स के स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं और पूरी तरीके से इनको सजाया गया है। ऐसा लगता है कि मानो दीवारों से दीवारें कम पड़ रही है और स्कल्पचर्स की जो शेप्स है वो इतनी बड़ी बड़ी बनाई गई है और इतनी ज़्यादा भरकर बनाई गई है कि वो दीवारें कम पड़ रही है। दीवारों के पास आसपास स्पेस नहीं दिया गया है, बहुत कम दिया गया है और इस तरीके के जो उकेरण है, कार्विंग वर्क है, वो बहुत ज़्यादा किया गया है। गुफा संख्या 3 कार्ला का चैत्य है जिसमें कि ये गुफाएं इनके इंटीरियर को बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया गया है और एक पिन रखने जितनी सी भी जगह छोड़ी नहीं गई है, हर जगह वर्क किया गया है। टाइम पर किए गए मतलब ये जो गुफा संख्या 3 जो है केव नंबर 3, इसको एक साथ नहीं बनाया गया था बल्कि थोड़े थोड़े टाइम के ड्यूरेशन में बनाया गया था, जिसकी वजह से टाइम के ड्यूरेशन का जो इफेक्ट है वो वर्क में भी नजर आता है कि हर थोड़े दूरी पे वर्क अलग टाइप का मिल रहा है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि टाइम ड्यूरेशन का फर्क ही होगा। इसके बाद में जितने भी मंदिर बनाए गए वो सारे चतुष्कोणीय मंदिर यानी 4 एंगल्स वाले मंदिर बनाए गए थे और जिनकी छतें चपटी बनाई गई थी। इस डिजाइन को सबसे ज्यादा पसंद किया जाने लगा, जिसके कारण 3rd सेंचुरी के बाद के जितने भी मंदिर हैं सब इसी टाइप के बनाए गए थे। जहां तक विहारों का सवाल है, विहार वाली सभी गुफाएं खोदने पर पता चलता है कि इनमें एक बड़ा सा हॉल हुआ करता था। इसमें जो कक्ष बनाए जाते थे उसमें 4 छोटे छोटे से कोटर हुआ करते थे और कुछ इम्पोर्टेंट विहार अजंता की गुफा संख्या 12, 11, 3, 10 और 17 ये सब फेम हुए हैं। हालांकि अजंता का एक अलग से टॉपिक आपके दे रखा है, उसके बारे में हम पूरा डीपली पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में विहार जो थे उनके इंटीरियर को और चैत्य के इंटीरियर्स को वेदिका के डिजाइन्स, वेदिका मीन्स एक चौकी टाइप, उसके डिजाइन से सजाया गया था और बाद में तरह तरह की सजावट करके छोड़ दिया गया था। गुफा संख्या 3, 10 और 17 के जो डिजाइन्स हैं वो एकदम डिफरेंट डिजाइन्स बनाए गए हैं। नासिक के विहार गुफाओं में सामने के जो पिलर्स हैं उनमें एक मटके जैसी आकृति बनाई गई जिसे घट कहा गया है और उस घट के आधार को और शीर्ष को यानी उसके बेस को और उसके टॉप को ह्यूमन बींग्स की शेप्स खोद कर सजाया गया है। इसके अलावा एक महाराष्ट्र के जुन्नार में गुफा मिली है खोदने पर, जिसमें कि गणेश लेनी के नाम से प्रसिद्ध है वो गुफा और इसमें गणेश जी की प्रतिमा
देखने को मिली है। यानी कह सकते हैं कि उस टाइम पे भी बौद्ध धर्म के बाद में हिंदुज्म जो था उसका एंट्रेंस हो चुका था फिर से, और लोग बाग हिंदू धर्म की प्रतिमाओं को बौद्ध धर्म की प्रतिमाओं के साथ में उनको भी इम्पोर्टेंस देने लगे थे। महाराष्ट्र में खोदी हुई इस गुफा में यह गुफा सबसे बड़ी गुफाओं के सीरीज मानी जाती है और पहाड़ियों के चारों तरफ 200 से भी ज्यादा गुफाओं का मिलना, यानी वहां पे जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा रही होगी। इस तरीके से कहा जाता है कि कहा जा सकता है कि इंडिया में अजंता, पीतल खोड़ा, एलोरा, नासिक, भज, चुनहार, कार्ला, कन्हेरी, अजंता, एलोरा, इन सब की जो गुफाएं हैं वो हमारे लिए हमारा एक तरीके से विरासत है क्रिएशन का, जो पूरे वर्ल्ड में हमें फेम करवा देता है। और ये इनको सिक्योर रखते हुए हम अपने पुराने जो लोग हैं जिन्होंने, पुराने आर्टिस्ट ने, हमारे सीनियर आर्टिस्ट ने इतना वर्क किया था, उन सबको बचाते हुए हम अपने टूरिज्म को बढ़ावा देकर हमारे पूरे के पूरे वर्ल्ड में इंडिया को फेम करने की कोशिश करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। कल हम अजंता की गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे और अजंता की गुफाएं 29 या 30 गुफाएं थी। अब इसमें ये या क्यों लगा हुआ है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, और कुछ गुफाओं के डिस्क्रिप्शंस आपके कोर्स में हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।